गाइज, वेलकम टू माय चैनल नीतू वर्मा ब्लॉग। सो गाइज, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज बहुत ही स्पेशल डे है हम सबकी लाइफ का। सो गाइज, आज होने जा रहा है बरसों का सपना पूरा। आज सपना ये है कि मेरे भाई की आज आने वाली है गाड़ी। आज मेरा भाई ले रहा है गाड़ी। ये बहुत ही बड़ा सपना था मेरा, मेरी पूरी फैमिली का। तो आज इतनी खुश हूँ मैं, इतनी खुश हूँ मैं, क्या बताऊँ। मैं अपनी खुशी बयान नहीं कर सकती। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ अपने भाई की सक्सेस पर। फाइनली आज मेरा भाई लेने वाला है गाड़ी, तो बस उसी के लिए, कार डिलीवरी के लिए हम लोग सब निकल चुके हैं। और यहाँ पर दोपहर का टाइम था, तो हस्बैंड जी जो है कंपनी से आ गए थे अपना लंच टाइम में आए थे। उनको छुट्टी तो नहीं मिली थी बट लंच टाइम में आ गए थे। तो यहाँ पे देखो हम सब पहुँच चुके हैं और प्रिया भी आ रही है। प्रिया की गाड़ी पीछे है, हमारी गाड़ी आगे थी। तो यहाँ पे बच्चे वगैरह सब आए क्योंकि सब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। इतनी खुशी का टाइम था ना ये कि हम बता नहीं सकते। आखिर खुश हो भी क्यों ना, क्योंकि है ही इतनी खुशी का टाइम है ये कि बहुत ज़्यादा। तो फाइनली सच बताऊँ, इतना बड़ा सपना था ये हमारा और मैं सोचती थी कि कब मेरा भाई गाड़ी लेगा। मेरी इतनी ज़्यादा ये विश थी और फाइनली आज ये विश पूरी होने जा रही है। तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ और सब बहुत खुश हैं। तो हम सभी आए थे कार डिलीवरी के लिए। तो यहाँ पे हम लोगों ने एंट्री कर ली और यहाँ पे हम लोग बैठ गए टेबल पे। तो हम सबसे पहले हमें पानी मिला और बच्चे तो आपको पता ही है कि कितनी शैतानी करते हैं। हम बच्चों को छोड़ना चाह रहे थे बट कोई भी घर पे नहीं रुका। बच्चे भी इतने खुश थे, कहने लगे हम भी चलेंगे, इसलिए हमें बच्चों को लाना पड़ा। तो यहाँ पे मेरा भाई और मेरे हस्बैंड और हिमांशु जी जो है वहाँ गाड़ी जहाँ मतलब आई हुई है वहाँ पे गए हुए हैं देखने। तो हम लोग यहाँ सब बैठ गए थे और आप बच्चों की शैतानी देख सकते हैं। एक मिनट के लिए भी ये यहाँ पे बैठे नहीं। इन लोगों ने हमें इतना परेशान कर दिया और हम इनका ध्यान रख रहे थे, बार बार इधर उधर भाग रहे थे। फिर यहाँ पे हमारे लिए चाय कॉफ़ी आ गई, सॉरी, बच्चों के लिए आई थी फ्रूटी और बिस्किट। तो थोड़ी देर तो चलो बच्चे बिजी रहेंगे इसमें। तो यहाँ पे थोड़ी देर के लिए बच्चे बिजी हो गए थे तो हमें सुकून था कि चलो थोड़ी देर के लिए बैठेंगे। लेकिन नहीं, यहाँ पर भी इन्होंने सब कुछ गिराना शुरू कर दिया। बच्चों को चैन नहीं है चाहे कुछ हो जाए। कहाँ जाएगा हिमांशु? अक्कू ने गाड़ी पसंद कर ली है। अच्छा कौन सी पर्सन? ये वाली कह रहा है, मुझे सीआई वाली लेनी है। चलो भाई एक्सचेंज हो अरे वो वाली गाइज, यहाँ पे बच्चे ना बार बार अंदर बाहर कर रहे थे और बाहर निकल गए थे गेट के। तो मैं देखने गई थी, मुझे डर लग रहा था कहीं रोड पर ना चले जाए क्योंकि भैया और इसके पतिदेव और हिमांशु जी बाहर थे। तो बच्चों को ना बार बार अंदर बाहर कर रहे थे। यहाँ मेरे पापा कुरकुरे लेके आए बच्चों के लिए, कहने लगे थोड़ी देर तो कुछ बैठेंगे, वरना बैठ ही नहीं रहे थे। और बच्चों ने ना यहाँ गाना गा गा के डांस करना शुरू कर दिया था। ऐसे लग रहा था जैसे यहीं पे डीजे चालू कर दिया, आराम से इतनी तेज तेज गाना गा रहे थे खुद ही और डांस कर रहे थे, इतना इंजॉय कर रहे थे और हमें डर लग रहा था। तो मैं वही देख कर आई थी बच्चों को। खुला हुआ है ना? नहीं, ये खुला हुआ खाओ, पहले खराब हो जाएगा। गाइज, यहाँ पे ये देखिए गाड़ी लग गई है और गाड़ी को दिया जा रहा है लास्ट टचअप। मतलब इसकी थोड़ी सी साफ सफाई की जा रही थी। वैसे तो क्लीन ही होती है गाड़ी बट फिर भी इसको थोड़ा सा अंदर से बाहर से साफ किया जा रहा था। तो यहाँ पे हम बैठ बैठ के देख रहे थे क्योंकि इतनी एक्साइटमेंट भी तो हो रही थी। तो क्या कर सकते हैं, एक्साइटमेंट तो थी। तो यहाँ पे देखिए बच्चों को हम लोग एक एक करके लेके आए। बच्चे ना इधर उधर भाग रहे थे और है ना यहाँ पे ना तालाब, ये छोटा सा ऐसे ये बनाया हुआ है ना पूल टाइप। तो इसमें पौंड टाइप बना हुआ, इसमें ना मछलियाँ थी। बच्चे ना वहाँ पे देखने लगे मछलियाँ, मतलब चिक्की उधर से देख रही थी। तो मैंने चिक्की से बोला कि इधर आके दे, वरना खड़े होके करने के हाथ डालना। कितनी अच्छी लग रही है ना। गाइज, यहाँ पे गाड़ी हो गई थी क्लीन और गाड़ी को देने के लिए रेडी किया जा रहा था। तो इसको थोड़ा सा डेकोरेट किया जा रहा था, रिबन वगैरह लगाए जाए थे और बाकी जो भी काम था इसका उसको रेडी किया जा रहा था। फाइनली गाइज, अब बारी आती है गाड़ी को डिलीवर करने की। ये है सबसे बड़ा सपना और सबसे खूबसूरत टाइम, मतलब क्या बताऊँ मैं।
तो यहाँ पे चाबी दी गई मेरे पापा जी के हाथों में सबसे पहले, क्योंकि सबसे पहला हक तो मेरे पापा का ही बनता है। उसके बाद यहाँ पे जो है हम लोगों ने सबने क्लैपिंग की और सच में दिल से इतनी खुशी हुई। फिर उसके बाद चाबी के साथ फ़ोटो खिंचाने का मन किसका नहीं करता भाई, ये भी एक टाइम है, ऐसे ही नहीं आता, बहुत मुश्किलों से आता है। तो यहाँ पे सब एक्साइटेड थे। तो यहाँ पे इन्होंने प्लांट, छोटा-सा प्लांट भी गिफ्ट किया गाड़ी के साथ। तो सब लोग फ़ोटोग्राफ़ी में भी लगे हुए थे, वीडियोज़ भी बना रहे थे और दिल से बहुत खुशी हो रही थी। यहाँ मेरे पापा को चाबी दी गई फाइनली, रियल की पापा जी के हाथ में आ गई। तो यहाँ पे भाई ने भी एक फ़ोटो खिंचवाया की के साथ, ऑब्वियसली भाई का भी फ़ोटो खिंचाना बनता है। तो यहाँ पे एक-एक करके फिर हम सबका मन हुआ कि चलो भाई चाबी के साथ तो फ़ोटो खिंचाना ही चाहिए। ऐसे ही कोई ना चाबी मिल जाती है, चाबी लेने के लिए भी बड़े जतन करने पड़ते हैं, बहुत मुश्किल से टाइम आता है। सो इस वजह से सबने एक-एक करके चाबी के साथ फ़ोटो खिंचाए, सबने अपना टशन दिखाया, स्टाइल दिखाया और अपना शौक पूरा किया। और पर क्यों ना करें, टाइम आया है तो करना भी चाहिए। तो फिर उसके बाद जो है ना, यहाँ पे हम सब ने फ़ोटोज़ वगैरह खूब सारी खिंचाई थी, जैसे हमारा दिल किया। फिर हम गाड़ी में बैठ गए और गाड़ी चलने लगी, क्योंकि अब हम सब इसी गाड़ी में बैठ के घर जाने वाले हैं। तो यहाँ पे देखो अब कौन-कौन बैठा है आपको दिखाती हूँ। यहाँ मेरे हस्बैंड चला रहे थे, पापा बैठे थे आगे, इधर प्रिया, डुग्गू हम सब बैठेंगे। तो यहाँ पे कार डिलीवर जब हुई तो मेरे हस्बैंड जी चला के ले गए थे आधे रास्ते। और क्योंकि उसके बाद मेरे हस्बैंड जी का ना बार-बार फ़ोन आ रहा था उनको, तो उनको जाना भी था। मैंने बताया था वो लंच टाइम में ब्रेक लेकर आए थे, तो इस वज़ह से। तो इसलिए यहाँ पे देखो सब बैठ गए हैं और यहाँ पे जो है सबने हमने किया बाय-बाय और गाड़ी को लेके चले हम घर की तरफ। सो इतना मतलब उन्होंने कहा चलो पहला एक्सपीरियंस हम लेते हैं। और ये गाड़ी चली हमारे घर की तरफ। तो आधे रास्ते के बाद फिर जो है हिमांशु जी ले गए थे गाड़ी को घर तक। सो फाइनली गाइस गाड़ी आ गई हमारे घर। तो अब यहाँ पर जो है घर पे आ गई है गाड़ी। तो अब इसकी होगी फाइनली पूजा। अभी तो सिर्फ कार डिलीवर करके लाए हैं, अब होगी पूजा। तो यहाँ पे पूजा की तैयारियां शुरू हो गई घर पे। तो यहाँ पे भाभी थाली वगैरह लगा रही थी और पंडित जी आएंगे, पंडित जी पूजा करेंगे। अभी पंडित जी को हमने फ़ोन कर दिया था पापा जी ने। तो यहाँ मेरे पापा जी का मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ था ना आँख का, तो काफ़ी देर से वो बैठे हुए थे, इसलिए उनको थोड़ा-सा रेस्ट के लिए हमने यहाँ बिठा दिया था। बट एक्साइटमेंट की वज़ह से वो बैठ ही नहीं रहे थे, इसीलिए उन्होंने काला चश्मा भी पहना हुआ है। सो यहाँ पे प्रिया करेगी गाड़ी की पूजा। तो चलिए पंडित जी भी आ गए हैं और अब चलो बस अब क्या है, अब तो बस पूजा स्टार्ट होने की देर है। सो यहाँ पे देखो गाड़ी घर के आगे पहले लगा ली और अब यहाँ पे हो गई पूजा स्टार्ट। सो सच में मतलब ऐसी लग रहा है कि मतलब क्या मिल गया, बहुत बड़ी चीज़ मिल गई, बहुत बड़ी खुशी मिल गई। तो ऐसी मेरे भाई की लाइफ में जो है सक्सेस मिलती रहे उसको, वो जो चाहे वो मिले, सारी खुशियाँ सारी इच्छाएं इसकी पूरी हों। तो आप भी बहुत सारा ब्लेस्ड कीजिएगा, बहुत सारा आशीर्वाद दीजिएगा मेरे भाई को, ज़िंदगी में खूब आगे बढ़े, खूब खुशियाँ मिले, सारे सपने उसके सच हो जाए, जो हमने भी उसके लिए सपने देखे वो भी सब कुछ सच हो जाए। मौसी सो गाइस यहाँ पे पूजा हो गई थी खत्म। तो अब फाइनली मेरे भाई के हाथ में आ गई है चाबी और अब फाइनली मेरा भाई करेगा ड्राइव, क्योंकि पूजा होने के बाद ही चला सकते, इसीलिए कार डिलीवर करके मेरे हस्बैंड लाए थे। और हाँ फिर हिमांशु जी ने घर तक पहुँचाई, आधे रास्ते का हस्बैंड जी ने छोड़ी। अब फाइनली टाइम आ गया मेरे भाई का गाड़ी चलाने का। तो पंडित जी ने बोला कि अब तुम गाड़ी को थोड़ा सा चलाओ, अब सारी पूजा खत्म हो गई। तो उसके बाद यहाँ पे मेरे भाई ने लगाई गाड़ी में चाबी और फाइनली अब जाके मेरे भाई ने की है गाड़ी स्टार्ट। सो चलो अब तो मेरा भाई चलाएगा ही गाड़ी। तो यहाँ पे जो है थोड़ा सा नेक करना होता है, तो उस नेक के लिए ही जो है थोड़ा सा भाई से चलवानी थी। तो इसी वजह से थोड़ी सी गाड़ी चलवाई थी उससे। तो यहाँ पे बस थोड़ी सी आगे बढ़ाई थी, ज़्यादा नहीं, क्योंकि पूजा के बाद थोड़ा सा नेक तो करना बनता ही था। तो बस इसीलिए उसके बाद जो है ना हम लोगों ने खूब सारे फूल बरसाए गाड़ी पे को। यहाँ पर भी हमने बहुत सारे फ़ोटोज़ खिंचाए। सो गाड़ी बहुत ही प्यारी लग रही थी, सब बोल रहे थे कि बहुत अच्छी लग रही है और वाइट कलर तो अपने आप में ही बहुत अच्छा होता है। तो इसलिए वाइट कलर ही भैया ने चूज़ किया था, उसने कहा वाइट ही लेंगे। वैसे अच्छा लग रहा था, मॉडल भी मुझे हम सबको तो काफ़ी पसंद आ रही थी और मतलब अच्छी लग रही थी बहुत ज़्यादा। बाकी सबको भी अच्छी लग रही थी, बढ़िया लग रहा था। तो यहाँ पे दृशु विशु सब बहुत एक्साइटेड थे। गाड़ी का बच्चों को तो शौक होता ही है और बच्चे तो एक्साइटेड रहते ही हैं।
अब लगी सुंदर गाड़ी। अरे सारा डाल दो। फाइनली अब खाते हैं गाड़ी की मिठाई। पर ये वाले लड्डू टेस्टी लगते हैं। सो गाइज यहाँ पे सब कुछ काम खत्म हो गया और मिठाई में बट गए लड्डू वगैरह खा के। अब हमें लग रही थी बहुत तेज भूख, क्योंकि हम लोग सब पता है 1 बजे के निकले हुए थे और शाम के 6 बज गए थे। किसी ने कुछ भी नहीं खाया था, बच्चों वगैरह किसी ने भी, तो बहुत तेज भूख लग रही थी। तो यहाँ पे मेरी भाभी रोटी सेकने लगी, तो हम सब ने पहले तो खाना खाया, फिर चाय वाय वगैरह पी। उसके बाद अब फाइनली प्रिया को तो घर जाना है, मुझे भी जाना है, बट मैं अभी जाऊंगी, मेरे हस्बैंड आएंगे अभी रात को 8:30-9 बजे के करीब, उसके बाद जाऊंगी। प्रिया तो बस अब निकल रही है, तो यहाँ प्रिया का बैग पैक हुआ और बस अब वो तो निकलेगी। सो फाइनली गाइज यहाँ पे करते हैं व्लॉग को दी एंड। आई होप आपको व्लॉग पसंद आएगा। व्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कर देना, और चैनल पे नहीं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना ऐसे अच्छे अच्छे व्लॉग्स देखने के लिए। और बस जो है बहुत ज़्यादा खुशी हुई, बहुत ज़्यादा मतलब क्या ही बताऊँ, मैं बता नहीं सकती। बस ये है कि बहुत सारी ब्लेसिंग्स मेरे भाई के साथ मेरी हमेशा रहेंगी। जीवन में खूब आगे बढ़ेगा, सब कुछ मिलेगा, आप भी ब्लेसिंग्स दीजिएगा। और ये व्लॉग ना मेरे से ऐसा ही शूट हो गया, मैंने 1-2 वीडियो लंबी शूट कर ली थी, फिर मैं ऐसे ही शूट करती चली गई, तो मैंने ऐसे